नमस्कार दोस्तों, आपको याद होगा कुछ सालों पहले जब हमें कोई सामान लेना होता था तो हम अपनी नज़दीकी मार्केट या होलसेल मार्केट में जाकर घंटों चक्कर लगाकर सामान को ढूंढ कर लाते थे। और फिर भी हमारे को ये वहम रहता था या ये बात होती थी कि हम बेस्ट प्राइस नहीं ढूंढ पाए या और अच्छा कंपैरिजन नहीं कर पाए। लेकिन आज की डेट में बहुत सारे ऐसे मोबाइल ऐप्स हैं जिनके थ्रू हम क्वालिटी कंपैरिजन कर सकते हैं, प्राइस कंपैरिजन कर सकते हैं और दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी सामान मंगा सकते हैं, वो भी एक लिमिटेड समय के अंदर अपनी मनपसंद डे पे अपने मनपसंद समय पर डिलीवरी करवा सकते हैं। इसी प्रकार यूटिलिटी बिल्स की अगर बात करें, कुछ सालों पहले यूटिलिटी बिल्स को पे करना बहुत ही मुश्किल काम हुआ करता था। इसके लिए ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ती थी और घंटों घंटों लाइन में लगना पड़ता था या फिर हमें किसी एजेंट को एडिशनल पेमेंट करनी पड़ती थी। लेकिन मोबाइल ऐप्स आने के बाद यूटिलिटी बिल्स पे करना बहुत ही इजी हो गया है। अब हम घर बैठे अपने बैंक अकाउंट से या किसी भी ऐप के थ्रू यूटिलिटी बिल्स को अपने टाइम से अपनी मर्जी से पे कर सकते हैं, वो भी विदाउट एनी एक्स्ट्रा पेमेंट। और यहाँ तक कि इसके बदले अब हमें कैशबैक या डिस्काउंट्स की ऑफ़र भी होती है। इसी प्रकार अगर हम लोन की बात करें, आजकल मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोन्स आ गए हैं जो कि दावा करते हैं तुरंत लोन लें। इस बारे में, इन ऐप्स के बारे में जानने के लिए आइए आपको मैं एडवोकेट सतीश प्रकाश गुप्ता, फाउंडर ऑफ सेंचुरी लॉ फर्म, आपको इन ऐप्स की अच्छाइयों और बुराइयों के बारे में बताता हूँ। लोन ऐप्स की बात करने से पहले मैं आपको याद दिला दूँ, पहले लोन लेना एक बहुत ही मुश्किल काम हुआ करता था। हमें अपना आईडी प्रूफ, अपना रेजिडेंस प्रूफ और अपने फाइनेंशियल्स शेयर करने होते थे। उन सभी डॉक्यूमेंट्स की जांच होती थी। उसके बाद पर्सनल डिस्कशंस होता था, हमारे घर की वेरिफिकेशन होती थी, हमारे कार्यालय की वेरिफिकेशन होती थी और उसके बाद क्रेडिट मैनेजर पर्सनल डिस्कशन करता था। उसके बाद ही कहीं जाकर लोन सैंक्शन होता था और लोन सैंक्शन की रेशो भी बहुत कम होती थी। लेकिन आज की डेट में जैसे जैसे विज्ञापन आ रहे हैं उन पर अगर ध्यान दें तो वो कहते हैं तुरंत लोन ले, फटाफट लोन ले, 2 मिनट में लोन ले, या बिना डॉक्यूमेंट्स के लोन ले, या बिना सैलरी स्लिप के लोन ले। आइए इन सभी ऐप्स के बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताता हूँ। सबसे पहले जानते हैं इनके बेनिफिट्स। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, फटाफट लोन ले, यानी कि यह प्रोसेस बहुत ही फास्ट है। आपको विद इन फ्यू मिनट्स या विद इन फ्यू आवर्स लोन प्रोवाइड हो जाता है, डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। और यह प्रोसेस बहुत इजी है, इतना इजी कि यदि आप स्मार्टफोन से फेमिलर हैं, आप स्मार्टफोन पे कोई भी ऐप डाउनलोड करके उसे चला सकते हैं, तो आप लोन ऐप डाउनलोड करें, उसकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करें, फॉर्म फिल करें, अपना आधार नंबर अपडेट करें, अपने पैन कार्ड की डिटेल डालें, अपने बैंक की डिटेल डालें, फॉर्मेलिटीज़ पूरी करें और तुरंत लोन आपके अकाउंट में आ जाएगा। और यह इतने फ्लेक्सिबल्स होते हैं अमाउंट को लेकर कि आप कुछ हज़ार रुपये से लेकर लाखों रुपए तक जितना आपको चाहिए उतना लोन आप ले सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था। जनरली पहले मिनिमम लोन 5 लाख रुपए का हुआ करता था, अब आप 1000 रुपये का लोन भी ले सकते हैं। और इसी के साथ साथ यदि आप यूटिलिटी बिल्स की पेमेंट करना चाहते हैं, आप उसके लिए भी लोन ले सकते हैं। आप रेंट पेमेंट करना चाहते हैं, उसके लिए भी लोन ले सकते हैं। आप अपने घर की किसी भी आवश्यकता को पूरा करना चाहते हैं, उसके लिए भी लोन ले सकते हैं। और एक और फैसिलिटी इन ऐप्स में देखने को मिली है, यदि आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया है और उसमें से आप सिर्फ 50,000 रुपये यूज करते हैं, तो आपको इंटरेस्ट सिर्फ 50,000 रुपये पे पे करना है, ना कि 1 लाख रुपये पर, जो कि एक बहुत ही अच्छा फ़ायदा कहा जा सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ इन लोन ऐप्स की क्या क्या बुराइयाँ हैं जो कि जनरली सुनने में आ रही हैं। सबसे पहला है हाई इंटरेस्ट रेट। ये लोग 1% मंथली से लेकर 6% या उससे भी ज़्यादा मंथली चार्ज कर रहे हैं, जबकि जनरली पर्सनल लोन पे इंटरेस्ट रेट 8% से 12% ईयरली होना चाहिए, जो कि बाकी लोग यूज कर रहे हैं। इनकी हिडन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, जो कि आपको पहले नहीं बताई जाएंगी और आपको बाद में पता चलेगा जब आपको वो देनी पड़ेंगी। एक्स्ट्रा चार्जेस काफ़ी ज़्यादा हैं। यदि किसी वजह से आपकी ईएमआई या रीपेमेंट लेट हो जाती है तो आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ सकते हैं। हाई फोरक्लोजर चार्जेस होते हैं। यदि आप अपना लोन समय से पहले पे करना चाहते हैं तो आपको बहुत हाई फोरक्लोजर चार्जेस देने पड़ेंगे। और सबसे कॉमन
बुराई इसकी ये है कि आपको इस तरह के लोन की एडिक्शन लग सकती है। आप अपनी मौज मस्ती के लिए, घूमने फिरने के लिए, खाने पीने के लिए इस तरह के लोन ले सकते हैं। और यदि आपने अपनी आवश्यकता से अधिक लोन लिया और उस लोन का सही इस्तेमाल नहीं किया तो आपका लोन डिफ़ॉल्ट भी हो सकता है। और यदि आपका लोन डिफ़ॉल्ट हो गया, ध्यान रखें, आपको हरासमेंट बहुत होने वाली है। ये आपको हरास करने के लिए बहुत सारी फ़ोन कॉल्स करेंगे। इनके रिकवरी एजेंट्स आपके घर पर भी विजिट करेंगे, आपको और आपके पड़ोसियों को आपके लोन के बारे में बताएंगे और उससे आपको बहुत हरासमेंट फील होगी। ये आपका सिविल ख़राब कर सकते हैं। सिविल ख़राब होने का दुष्परिणाम यह है कि आप फ्यूचर में कभी कोई लोन नहीं ले पाएंगे, या अगर आपको लोन मिलेगा भी तो बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा। आपको लीगल नोटिस भी भेजा जा सकता है और लीगल नोटिस में आपसे बहुत हाई डिमांड की जाएगी। लीगल चार्जेस भी आपसे डिमांड किए जाएंगे। आपके खिलाफ सिविल सूट भी फाइल किया जा सकता है। सिविल सूट के परिणाम यह होते हैं कि यदि आप लोन पे नहीं कर पाए तो आपकी असेट्स को भी सेल किया जा सकता है। आपकी असेट्स से वह लोन अमाउंट रिकवर किया जाएगा। आपके खिलाफ क्रिमिनल केस भी डाला जा सकता है। यदि आपने ECS मैंडेट फॉर्म साइन किया है या उसके लिए एग्री किया है तो आपके खिलाफ पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के तहत क्रिमिनल कार्रवाई भी की जा सकती है। इसी के साथ साथ कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट के अंदर भी आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, या फिर आर्बिट्रेशन एक्ट की प्रोसीडिंग भी आपके खिलाफ चलाई जा सकती है। इन सभी लीगल कार्रवाइयों से यदि आपको बचना है, आप अपने लोन को टाइमली पे करें। जितना ज़रूरत है उतना ही लोन लें, उससे अधिक लोन ना लें। और यदि फिर भी किसी वजह से आप डेट ट्रैप में फंस गए हैं तो उचित कानूनी सलाह लें। अब मैं आपको बताता हूँ लोन लेते समय क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। सबसे पहले लोन लेते समय लोन एग्रीमेंट को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यदि लोन एग्रीमेंट लेंथी है उसे पूरा टाइम दें, उसे जस्ट एक फॉर्मेलिटी ना समझें, सीधा उस पर एग्री का बटन ना दबाएं, उसको ध्यान से पढ़ें। क्योंकि अमूमन यह होता है कि लोन लेते समय हम लोन एग्रीमेंट नहीं पढ़ते और बाद में इसके लिए हमें पछताना पड़ता है। लोन एग्रीमेंट यदि नहीं पढ़ा जाए तो हम एग्री कर लें, उसकी टर्म्स को एग्री कर लें, बाद में हम कहें हमें नहीं बताया गया था, तो यह डिफेंस वैलिड नहीं माना जाता। साथ ही साथ ध्यान रखना चाहिए जिस किसी व्यक्ति से या संस्था से हम लोन ले रहे हैं वह RBI से रजिस्टर्ड हो, अथोराइज हो। यानी कि यदि वह RBI से रजिस्टर्ड है, अथोराइज है, तो अननेसेसरी या इलीगल तरीके से पेमेंट रिकवरी का प्रेशर आप पर नहीं बनाएगा और अनुचित इंटरेस्ट रेट आपसे चार्ज नहीं करेगा। तीसरी सावधानी यह होती है, जब भी आप लोन लें, लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर करके लोन लें और जितना आपको ज़रूरत है। यानी कि यदि आपकी ज़रूरत 1 लाख रुपए की है तो आप 1 लाख रुपए का ही लोन लें। ये नहीं कि आपकी एलिजिबिलिटी 5 लाख बनती है तो आप 5 लाख का लोन ले लें। यदि आपने 5 लाख ले लिए और आपकी आवश्यकता सिर्फ 1 लाख थी, आप 4 लाख रुपए को वेस्ट कर सकते हैं और वेस्ट किए हुए पैसे को रीपे करने में आपको बहुत दिक्कत आ सकती है। आपका अकाउंट NPA हो सकता है। और याद रखें, यदि आपने लोन पूरा टाइमली पे कर दिया है तो NOC लेना ना भूलें। यह अमूमन सुनने को आया है, काफ़ी ऐसी कंप्लेंट्स आ रही हैं कि ये लोग आपकी पेमेंट्स को अपडेट नहीं करते हैं और आपके अकाउंट को NPA कर देते हैं। यदि आपका अकाउंट NPA हो जाएगा तो आप डेट ट्रैप में फंस जाएंगे। आप डेट ट्रैप में ना फंसें, और यदि आप डेट ट्रैप में फंस गए हैं तो लीगल ओपिनियन लेने से परहेज ना करें। आप एक अच्छी लीगल ओपिनियन लें और अपने आप को डेट ट्रैप से फंसने से बचाएं। यह भी काफ़ी सुनने में आया है कि कुछ यंगस्टर्स ने लोन के डेट ट्रैप में फंसने के बाद सुसाइड भी की है। आप ऐसा कोई कदम ना उठाएं, आप उचित लीगल कार्रवाई करें और अपने आप को डेट ट्रैप में फंसने से बचाएं। धन्यवाद। आशा करता हूं आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।